मेट्रोपोलिस शहर हमेशा की तरह चमक रहा था। सुपरमैन एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन दूर कहीं लेक्स अपने अगले बड़े प्लान पर काम कर रहा था। लेक्स लूथर ने न्यूरोकोर नाम की एक एआई तकनीक तैयार की थी जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी। लूथर ने इसे अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट के रूप में भेज दिया। सुपरमैन ने लेक्स कॉर्प की एक सीक्रेट लैब में घुसकर जांच करने की कोशिश की, लेकिन लूथर पहले से तैयार था। उसने सुपरमैन पर लाल क्रिप्टोनाइट, रेड क्रिप्टोनाइट छोड़ दिया। इसका असर तुरंत हुआ। सुपरमैन की आंखें लाल हो गई, उसकी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। लेक्स लूथर ने अपनी योजना के अगले चरण में न्यूरोकोर को ऑन कर दिया। अब महानगर के लोग अनजाने में लूथर के प्रभाव में आ गए थे। टीवी और समाचार चैनल सुपरमैन को खलनायक की तरह दिखाने लगे। सुपरमैन खतरा है, उसे रोको, ये नारा पूरे शहर में गूंजने लगा। लोइस लेन और जिमी ओल्सन को समझ आ गया कि लूथर सबको नियंत्रित कर रहा था। जब सुपरमैन पूरी तरह से कमजोर हो गया, बैटमैन ने उसे ढूंढ निकाला। बैटमैन को पहले से लेक्स लूथर पर शक था। उसने सुपरमैन को एक खास डिवाइस दिया जिससे वो लाल क्रिप्टोनाइट के असर को कम कर सकता था। बैटमैन और सुपरमैन ने मिलकर लूथर की सीक्रेट लैब पर हमला किया, जहां लोइस और जिमी ने न्यूरोकोर को बंद करने की कोशिश की। लेक्स लूथर जानता था कि उसकी योजना खतरे में थी, इसलिए उसने अपनी क्रिप्टोनाइट एक्सोसूट पहन ली, एक सुपर पावरफुल रोबोटिक सूट जिसमें क्रिप्टोनाइट की ऊर्जा भरी थी। सुपरमैन और लेक्स लूथर की खतरनाक लड़ाई हुई। लूथर हर तरह से सुपरमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरमैन आखिरकार अपनी पूरी ताकत से लूथर के सूट को नष्ट कर देता है। उसी समय लोइस कोर को ऑफ कर देते हैं। मेट्रोपोलिस के लोग अब फिर से सामान्य हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि असली विलियन कौन था। लेक्स लूथर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं हार नहीं सकता, ये तो बस शुरुआत है।